हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि डिफरेंस सेंटेंस कि सेंटेंस क्या है और टेंस क्या है, वो हम आपको पहले से ही क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे उससे जस्ट अगला टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टेप बाय स्टेप हम आपके सामने लेआउट करते रहेंगे जितना भी हमारा परमानेंट है। तो उम्मीद करेंगे आपको पिछली वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर करना है तो ये स्टेप स्टेप आपके सामने आता चला जाएगा। जैसा कि आज स्टार्ट होगा आपके सामने प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने आपको प्रेजेंट पहले बताया कि प्रेजेंट क्या होता है। जो भी इवेंट्स हमारे इस समय चल रहे होते हैं हमारे प्रेजेंट में काउंट होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो हमने पहचान आपको बताई थी तो वो आपके सामने फिर एक बार लेआउट कर दे रहे हैं। जैसे ता है, ती है, ते है, आदि शब्द है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम समझ सकते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्दों का बोध होता है वो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग होते हैं। और इसमें एक पॉइंट हो रहा है कि एक्सप्रेस एंड इवेंट्स, जो भी हमारे इवेंट्स है, घटना है, हैबिचुअल एक्शन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारे के सारे जो हमारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, हमारी यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करेंगे इसीलिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने आपको पहचान बता दी कि ता है, ती है, ते हैं आदि शब्दों का बोध होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम किस तरीके से क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे आसान जो पॉइंट है, हमने वर्ब जानते हैं, वही वर्ब क्या होती है, कोई भी क्रिया होती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो डिनोट करता है वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस को डिनोट करता है। एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे कि हमारी पहले वर्ब होगी, पहले मीन्स होता है खेलना, खेलना ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो चुकी है। लेकिन हम बात करेंगे इसमें, अगर हम प्लेस करेंगे ये भी हमारा इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखने को मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंटों को हम डिनोट करेंगे कि ये किस तरीके से हमारे इस पॉइंट में लेआउट करे जाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आई, वी, यू और दे। ये जो पॉइंट है आपके, ये जो सब्जेक्ट में काउंट होंगे, आई, वी, यू, दे डिनोट्स ओनली प्लूरल फॉर्म। एग्जांपल V1, इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे भाई मैं खेलता हूँ, एग्जांपल बनाता हूँ आपके सामने, मैं खेलता हूँ। अब सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि ता है, ती है। देखो ता हूँ, यहाँ से हमने पहचान लिया हूँ बराबर प्रेजेंट हो गया, जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया था। और ता इंडेफिनिट को बिलोंग करता है। तो ता है, ती है, ते हैं हमने अभी भी आपके सामने लेआउट किया था, तो हम डिस्कस किया था कि ता है, ती है, ते हैं वाक्य ये भी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करते हैं। तो सेंटेंस मैं खेलता हूँ तो आप बना सकते हो कि आई के लिए, आई के लिए। अब आप एक पॉइंट देख सकते हो, आई के लिए मैंने कहा था आई, वी, यू, दे डिनोट्स ओनली प्लूरल फॉर्म। प्लूरल का मतलब होता है जिसकी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो डिपेंड्स करती है हमारी प्लूरल सब्जेक्ट पे। एग्जांपल फॉर जहां भी आई आ जाता है आपका वी आ जाएगा, यू आ जाएगा, दे आ जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले द क्रिकेट। तो बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाए। हमें कुछ नहीं करना, बस इनके साथ V1 का यूज करना। अगर हमको इनको रूल के तरीके से देखेंगे तो सबसे पहले हम इसको सब्जेक्ट को नोट करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट कर्म जो होता है, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है V1, केवल और केवल इनके साथ ही आपको V1 का यूज होना है। आई, वी, यू पे, जैसे कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले। और अगर हमें सेंटेंस बहुत ज़्यादा बनाने हैं तो देखो
यहाँ वर्ब है और ये भी वर्ब है आपके। हम यहाँ चेंज करते चले जाएंगे, वर्ब ऑटोमेटिक चेंज होती चली जाएगी। इन सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, बाकी कुछ चेंजिंग नहीं करना। आई प्ले मैं खेलता हूँ, आई ईट मैं खाता हूँ। तुम खेलते हो यू प्ले, तुम सोते हो यू स्लीप, तुम पढ़ते हो यू रीड, तुम पढ़ाते हो यू टीच, तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो यू टीच इंग्लिश, तुम विद्यार्थियों को पढ़ाते हो यू टीच द स्टूडेंट्स। बहुत सारे वे शोर मचाते हैं, दे मेक ए नॉइज। मैं कुछ नया काम नहीं कर रहा, केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इनके साथ रखते चले जा रहे हैं, जिससे कि हमारा अफर्मेटिव भी काउंट हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखेंगे, यहाँ हमने लिख रखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। भाई हमने इनको डिनोट यहाँ कर दिया। कुछ हमारे पॉइंट है सिंगुलर में, जो हमारे सिंगुलर में पॉइंट होंगे, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, कोई भी नाम हो सकता है, ये हमारे ओनली सिंगुलर में काउंट होंगे, जिसके साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज करते हैं। जैसे आप ये तो पहले से ही जानते होंगे कि ही का यूज हम केवल लड़के के लिए करते हैं, सी का यूज गर्ल्स के लिए करते हैं। नाम कोई भी हो सकता है, जैसे कि रवि शोर मचाता है, रवि शोर मचाता है। अब एक चीज हम नोटिस करें, सबसे पहले हम आईडी करेंगे, बिकॉज क्योंकि विदाउट आईडी यू आर नॉट अवेलेबल टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। सो इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो पॉइंट है आपके सेंसिटिव फैक्ट भी क्लियर करेगा, हैबिचुअल एक्शन भी क्लियर करेगा, एनी इवेंट भी क्लियर करेगा। एग्जाम्पल जैसे रवि है तो रवि का रवि रहेगा। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हमारा सिंगुलर है, तो किसको डिनोट करेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। जैसे कि रवि मेक्स ए नॉइज। अब देखिए यहाँ एस या एस है, रवि मेक्स ए नॉइज, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पर। अब देख लेते हैं, कुछ बच्चों का पॉइंट बनता, सर जी एक बात समझ में आती, एस तो हम लगा देते हैं, ई एस हमारा कहाँ आता है? तो ई एस को हम यहीं क्लियर कर देते हैं, जिन वर्ब के लास्ट में ओ आ रहा हो, सी एच आ रहा हो, एस एच आ रहा हो, एक्स आ रहा हो, पॉइंट्स डिनोट्स ओनली ई एस। जैसे कि रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार जाता है, तो रमेश गोज टू मार्केट। अब देखिए यहाँ पर जी ओ ई एस, ओ आ गया इसलिए हमारा ई एस आया, इसलिए गोज, रमेश गोज टू मार्केट बना सकता है। लेकिन एक चीज नोट कर सुनिए, ये हमारा अफर्मेटिव क्लियर था। अफर्मेटिव से अगर हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे, अफर्मेटिव में आप समझ सकते हो जहां प्लूरल सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, यूज ओनली प्लूरल फॉर्म। आई मीन टू से दैट कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज जब करेंगे हम आई वी यू दे के साथ करेंगे, देन आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ई एस का यूज करेंगे, तब हम ही सी इट और कोई किसी का भी नाम हो सकता है। लेकिन अब हम बात करते हैं नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव क्या पॉइंट है क्या नहीं, तो यहाँ से अगला जो पॉइंट है वो नेगेटिव की तरफ जाते हैं। अफर्मेटिव आपके समझ में आ चुका होगा, तो हम बात करते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव क्या है? देखिए नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नहीं शब्द जुड़ करके आएगा। जैसे कि सपोज करो, हमने अभी बताया था कि आई वी यू दे एंड प्लूरल नाउन यूज ओनली वी पर, तो हमने यहाँ सीधे सीधे बताया था कि आई वी यू और दे, इनके साथ और कोई भी प्लूरल नाउन हो सकता है, ये डिनोट करेंगे डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट। इसका हम रूल लिखना चाहेंगे तो रूल भी लिख सकते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वे आगरा
नहीं जाते हैं, व्याघ्रा नहीं जाते हैं। तो देखिए जाते हैं आगे, तो व्याघ्रा नहीं जाते हैं, दे आ गए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर दे डू नॉट गो टू आगरा। तो डू नॉट आ गया। बाकी सबके साथ दूसरी तरफ हमारा ही, सी, इट और कोई भी नाम बच रहा था, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही है, शी है, इट है, कोई भी नाम है और सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, तो इनके साथ हमारा डज नॉट का यूज हो जाएगा। डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब की बार ऐसे एस नहीं लगाएंगे, बिकॉज क्योंकि ऐसे ही एस हमारा यहाँ पर आ चुका है। एग्जाम्पल रूल लिखना चाहे इसका, तो रूल भी देख सकते हैं आप। रूल सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने इन दोनों को अलग अलग सेपरेट कर दिया। बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि डू नॉट किसके साथ आना और डज नॉट किसके साथ आना है, यहाँ कंफ्यूजन बनता है। इसलिए लिख लेते हैं, रामू बाजार नहीं जा रहा, सॉरी जाता है, रामू बाजार नहीं जाता है। तो ये आपका सेंटेंस बन जाएगा, रामू डज नॉट गो टू मार्केट। इस तरीके से हम नेगेटिव को समझ सकते हैं। सिंगुलर के साथ हमारा डज नॉट का यूज होगा और प्लूरल के साथ हमारा डू नॉट का यूज होगा। और इससे अगला जो पॉइंट है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? इंट्रोगेटिव मैंने बताया था पिछली बार, आपको इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स में डिवाइड होंगे। एक तो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव को डिनोट करते हैं। जैसे कि क्या तुम आगरा जाते हो, क्या रमेश क्रिकेट खेलता है, तो क्या से शुरू हो रहा। तो जो फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, फर्स्ट टाइप, तो इसका जो नियम है, रूल है, आपको मैं एक साथ डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस, यदि नॉट है तो यूज कर लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। मैं आपको पहले ये आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ। डू किसके साथ आएगा, डज किसके साथ आएगा। जैसे कि क्या वे शराब पीते हैं, क्या वे शराब पीते हैं। अब देखिए क्या शुरू में आ गया, जब क्या शुरू में आ गया तो हमारा फर्स्ट टाइप में डिनोट कर देगा। जैसे कि क्या वे शराब पीते हैं, तो डू दे ड्रिंक द वाइन, ड्रिंक द वाइन। अगर इसमें नहीं होता, देखिए डू डज में से एक आ गया, सब्जेक्ट आपका दे आ गया। मैंने कहा था अगर नहीं है तो नोट लगा देना, हटा देना, अगर है तो लगा देना। तो इसमें तो नोट नहीं है तो छोड़ दिया। V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। सेम यही तरीका हो जाएगा, लेकिन हम जो बात करेंगे इसका एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए, यहाँ से अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है। देखिए एक एग्जांपल और लिखेंगे इसका इंट्रोगेटिव का, कि क्या संगीता किताब पढ़ती है। क्या संगीता किताब पढ़ती है। डज संगीता रीड द बुक। क्या संगीता किताब पढ़ती है। तो डज संगीता रीड द। बच्चे कहेंगे जी सर अब की बार आपने इसमें से क्यों नहीं लगाया, क्योंकि हमारा केवल अफर्मेटिव में ऐसे ही आएगा, बाकी सब में नहीं आएगा, V1 का यूज होगा। हमारा जो सेकंड टाइप का जो इंट्रोगेटिव है,
उसमें क्या होगा, जो हमारी WH वाली जो फैमिली है, बोलिए WH फैमिली वाली कौन सा, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों और क्या, when, where, how, why और what। यदि ये वाक्य के बीच में, ये आपके वाक्य के बीच में आएंगे, बीच में प्रयोग किया, ये वाक्य यदि बीच में आते तो सीधी सी बात है, तो इनका भी एक नॉर्मल सा रूल है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जिससे क्वेश्चन होता है, रमेश किताब कब पढ़ता है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन वर्ड, फिर हमारा डू या डज आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट हो गया आपका, प्लस नॉट हो तो लगा देना वरना छोड़ देना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपका, और इसके बाद में हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लिख लेते हैं, रमेश किताब कब पढ़ता है, रमेश किताब कब पढ़ता है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ये वाला आया, तो सबसे पहले इसी की इंग्लिश हमें बाहर निकालनी है, व्हेन। तो कब की अंग्रेजी व्हेन होती है, व्हेन। रमेश हमारा सिंगुलर है इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, डू या डज में से डज हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट है आपका, तो रमेश हो गया आपका। फिर नॉट इसमें है ही नहीं, छोड़ दो। B1 रीड द बुक। क्या व्यागरा नहीं जाते हैं, सॉरी व्यागरा क्यों जाते हैं, तो वाई डू दे गो टू आगरा। व्यागरा क्यों नहीं जाते, वाई डू दे डू नॉट। दो बार समझे, लिख के बता देता हूँ। व्यागरा क्यों नहीं जाते, व्यागरा क्यों नहीं जाते हैं। तो देख लेते हैं क्यों आ गया, तो वाई यहाँ लिखते हैं, वाई डू दे। नॉट आपकी बात, उसमें नॉट का यूज हो जाएगा, नॉट गो टू आगरा। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इस तरीके से फिनिश हो जाता है। बाकी आपके डिपेंड करेगा प्रैक्टिस पर, बाकी सवाल जो पॉइंट है हमारा प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यदि आप इसे तरीके से सोचोगे समझोगे तो बहुत ही आसान है। बिकॉज क्योंकि इंग्लिश इज वेरी इजी फॉर एनीबॉडी। चलिए आई कैन से मैं कह सकता हूँ कि यू कैन स्पीक इंग्लिश बिफोर एनीबॉडी विदाउट हेजिटेशन, बट फर्स्ट यू पे अटेंशन ओवर दैट टॉपिक। तो हम उम्मीद करेंगे इसको आप तरीके से देखेंगे, बाकी प्रैक्टिस करें बैठ करके। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी बात करेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।